हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव आफ्टर एडिक्शन के एपिसोड 5 और 6 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी में आगे हम देखते हैं कि योकी रात में ही ड्रंक होकर लेक की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ मैंग उससे कहता है कहाँ जा रहे हो। तो योकी बोलता है तुम्हें अपने आप पर ट्रस्ट दिलवाने, लेकिन मैंग कहता है ठीक है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लेकिन योकी वापस आकर बोलता है अगर ऐसा है तो इस वाइन की एक सिप लो। ये सुनकर तो मैंग उस वाइन की एक सिप ले लेता है। इसके बाद योकी मैंग से पूछता है तुम तो एक कॉलेज स्टूडेंट थे, तुम इस विलेज में आकर वॉलंटियर क्यों कर रहे हो। जिस पर मैंग कहता है सच बोलूं तो मैं अपने डैड से बचने के लिए यहाँ चैन की सांस लेने आया था, लेकिन इस विलेज की समुद्र की लहरों और हवाओं ने मेरा दिल चुरा लिया। ये विलेज सच में बहुत अमेजिंग है। तो योकी कहता है अच्छा, इसी वजह से तुमने शो को ज्वाइन किया था। इस विलेज को प्रमोट करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ हीरैन अपने आप से ही बात करते हुए शूचे की बुराई कर रहा था, जहाँ वो कहता है सच में उसका मूड कभी भी किसी भी वक्त बदल जाता है। यहाँ रहकर तो मुझे उसका काम भी करना पड़ रहा है। इसके बाद वो डेटिंग ऐप वाले पर्सन से बात करने लगता है जो उसके काफी क्लोज बताया जा रहा था। और तभी वहाँ शूचे भी शावर लेकर आता है, जहाँ हीरैन तो उसे बस देखता ही रह जाता है। इधर योकी आगे बढ़कर मैंग को देखते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंग उसे अपने आप से दूर करता है। रात को मैंग अपने स्कूल डेज को याद करके सोते हुए योकी की तरफ देखकर सोचता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट भी होता हूँ, ये सच है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। अगली सुबह भी कल रात की बात को लेकर मैंग परेशान था, जहाँ वो देखता है कि उसके डैड ने उसे बहुत सारे वॉइस नोट्स सेंड किए हैं, जिन्हें वो एक एक करके सुनने लगता है। जिसमें उसके डैड ने बोला था तुम्हारे विलेज की लीमे नाम की लड़की ने मुझे टेक्स्ट किया था कि विलेज में कोई सेलिब्रिटी आया है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस महीने वापस आ जाओगे, क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। और वैसे उस विलेज में ऐसा क्या है, मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है, अगर तुम इस महीने वापस नहीं आए तो मैं विलेज आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम एक मैन हो तो मुझसे मैन की तरह बात करो। वहीं दूसरी तरफ अपने कपड़े रखते टाइम योकी को कबर्ड में कुछ मिलता है, जिससे उसे अपने फैन अकाउंट की याद आती है। इसका मतलब मैंग योकी का फैन है। दूसरी तरफ शूचे हीरैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जहाँ बेड में अंडरगारमेंट्स देखकर उसे याद आता है कि उसने कल रात हीरैन के साथ नाइट स्पेंड करी थी। अगले सीन में वैरायटी शो की शूटिंग कंटिन्यू होती है, जिसमें शूचे 5 मिनट तक पानी में अपनी सांस रोक लेता है। तो डायरेक्टर कहता है कोई है इस पर्सन को चैलेंज देने वाला, जो भी इससे ज्यादा पानी में सांस रोक कर दिखाएगा उसे एक्स्ट्रा मनी सपोर्ट मिलेगा। शूचे को हराने के लिए तो योकी सीधे अपना फेस पानी में डाल देता है, लेकिन जब सब उससे बात करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं देता। इसे देखकर तो मैंग सीधे उसे पानी से बाहर निकालता है, जहाँ जब योकी नहीं उठता तो मैंग उसे सीपीआर देने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद योकी को होश आ जाता है। अगले सीन में हीरैन शूचे से बात करना चाहता था, लेकिन शूचे मैंग से कहता है चलो बात लेने चलते हैं। पर तभी वहाँ योकी मैंग से बात करने आता है, लेकिन शूचे बीच में आ जाता है और योकी से कहता है अगर तुमने मैंग को परेशान किया तो मैं तुम्हारे नाम पर एक और स्कैंडल जोड़ दूंगा, फिर तुम कभी भी नहीं उठ पाओगे। पर मैंग शूचे को वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ हीरैन योकी से कहता है हम दोनों साथ में बात लेने चलें, लेकिन योकी बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। ये सुनकर तो हीरैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात को विलेज में एक फंक्शन हो रहा था, जिसमें मैंग फेरी ऑफ फ्लावर्स बनने वाला था। ये जानकर तो योकी वहाँ से चला जाता है, जहाँ मैंग तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जहाँ सब उसकी तारीफ करते हैं और शूचे तो मैंग की पिक्स क्लिक करने लगता है। लेकिन मैंग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है अगर मेरे डैड ने मुझे इस गेटअप में देख लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ योकी भी फ्लावर बॉय का ड्रेसअप करके आता है। बॉनफायर पार्टी शुरू हो गई थी, तो सब वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मैंग योकी से पूछता है तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो योकी कहता है उस ओल्ड मैन पर ये कपड़े फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे मदद करने के लिए कहा। लेकिन रियलिटी में तो योकी ने 10,000 युआन देकर उस ओल्ड मैन से ये ड्रेस मांगी थी। मैंग कहता है ये तो सच है कि तुम्हारी फिगर ओल्ड मैन से ज्यादा अच्छी है। जिस पर योकी कहता है इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मेरी फिगर अच्छी है, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ। लेकिन मैंग तो साफ साफ मना कर देता है, पर योकी कहता है तुम तो काफी अच्छे लग रहे हो। इसके बाद बॉनफायर पार्टी शुरू होती है, जहाँ सब बहुत इंजॉय करते हैं। फायरवर्क्स होता है, जहाँ योकी हारमोनिका प्ले करके सुनाता है। उसे इस तरह हारमोनिका प्ले करते देख तो मैंग अपने स्कूल डेज में चला जाता है, जहाँ वो योकी को अपने कैमरा से अक्सर शूट किया करता था। योकी ने भी उसे नोटिस कर लिया था, लेकिन वो मैंग से कुछ नहीं बोलता। प्रेजेंट में वो दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे थे, जहाँ हीरैन भी परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन सब ये बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं कि बारिश होने लग गई है, हमें अपने कपड़े उतारने हैं। ये देखकर तो हीरैन को काफी बुरा लगता है। अगले
अगले सीन में योकी साइकिल से मैंग का रास्ता रोककर पूछता है, तुम बिना बोले कहाँ चले गए थे? जिस पर मैंग कहता है, आज सुबह इतने सारे लोग तुम्हें घेर कर खड़े थे। ये सुनकर तो योकी कहता है, अच्छा तुम काफी हॉट हो गए हो। पर मैंग कहता है, मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ। और मैं क्यों जेलस फील करूंगा? पर योकी कहता है, जो तुम बोल रहे हो उस बात पर तुम्हें खुद भरोसा है? वहाँ से दो आंटी जा रही थी जिनसे योकी पूछता है, हम दोनों साथ में कैसे लगते हैं? जिस पर आंटी कहती हैं, परफेक्ट। तो योकी मैंग से कहता है, देखा अब चुपचाप से साइकिल के पीछे बैठो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें आई लव यू बोलूंगा और पूरा विलेज ये बात जान जाएगा। पर जब मैंग ये बात नहीं मानता तो योकी सच में चिल्लाने वाला था, लेकिन मैंग उसका मुंह बंद करके साइकिल के पीछे बैठ जाता है, जहाँ योकी बोलता है, आज सुबह मुझे पानी में सांस नहीं रोकनी चाहिए थी। तो ये सुनकर मैंग कहता है, आज सुबह मैं अपने कुछ रीजंस की वजह से परेशान था, इसलिए अब से मैं तुम्हारे लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ये सब सुनकर तो योकी कहता है, मुझे तुम्हारी कबर्ड में कुछ मिला था। लेकिन मैंग उसे टाइटली हग करके बात को चेंज कर देता है। दूसरी तरफ ईरैन शूचे से पूछता है, तुम्हारा मैंग के साथ क्या रिलेशनशिप है? जिस पर शूचे कहता है, और किस हक से तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। ये सब सुनकर ईरैन भी अपने आप से कहता है, सच तो यही है कि मेरा क्या हक है इस पर, मुझे इससे क्या लेना देना। रात को योकी इस विलेज में कैसे ज्यादा टूरिस्ट आए उसके लिए अपना बनाया हुआ ब्रेसलेट और प्लान मैंग को बताता है। तो मैंग भी उसे ध्यान से सुनकर अपना भी प्लान योकी को बताता है, जहाँ योकी उसे एडमायर करते हुए अपने स्कूल डेज में चला जाता है, जहाँ वो मैंग को इसी तरह देखकर उसकी ड्राइंग बनाता था। प्रेजेंट में उसकी बातें सुनते हुए योकी वहीं पर सो जाता है। तो मैंग भी उसे एडमायर करते हुए अपने स्कूल डेज को याद करता है, जहाँ वो इसी तरह सोते हुए योकी को एडमायर करता था। प्रेजेंट में रात को 2 बजे मैंग की नींद खुलती है, जहाँ वो योकी की जगह अपने फादर को देखता है, लेकिन जब वो डर के मारे साइड होता है तो वहाँ योकी ही था, जहाँ वो बाहर जाकर बैठकर अपने डैड के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसने योकी को किस किया था, इस वजह से भी वो काफी परेशान था। अगली सुबह योकी मैंग के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम पूरी रात यहाँ बैठे थे? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? पर मैंग उससे पूछता है, तुम वापस कब जा रहे हो? ये सुनकर योकी कहता है, अब तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पर मैंग कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं ही चला जाता हूँ। पर योकी कहता है, क्या तुम ह्यूमन हो भी? लेकिन उन दोनों को इतने क्लोज से बात करते देख एक लड़की देख लेती है, जो मैंग के लिए फ्रेश टमाटर लेकर आई थी। पर उसे देखकर मैंग योकी को अपने आप से दूर करता है, जहाँ वो लड़की उन दोनों से कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में हम मैंग को नदी में उसके फ्रस्ट्रेशन चिल्लाते हुए निकलते देखते हैं, जहाँ वो अपने मन में कहता है, सॉरी योकी। योकी स्कूटर लेकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है, अब हम दोनों के बीच क्या हुआ है? ये सुनकर मैंग कहता है, हम दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को इस तरह दूर से शूचे भी देख रहा था, जहाँ वो योकी को मैंग के पीछे जाने से रोकता है। तो योकी कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे? लेकिन शूचे कहता है, मैंग ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्या तुम्हें सिंपल भाषा समझ नहीं आती? पर योकी उसे पुश करके कहता है, हो गया तुम्हारा। पर शूचे उसे जोर का पंच मारता है और कहता है, क्या तुम अपने सेलिब्रिटी सर्कल में खुश नहीं हो, जो अब मैंग को परेशान कर रहे हो? ये सुनकर तो योकी शूचे को जोर से पंच मारता है और कहता है, तुम्हें ईरैन के साथ साथ अब मैंग भी चाहिए? पर शूचे कहता है, तुम डम हो, मैं सिर्फ ईरैन को लाइक करता हूँ। और इसके बाद हम उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ योकी शूचे से कहता है, क्या तुम सच में ईरैन को लाइक करते हो? इसका मतलब तुमने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि तुम मैंग को लाइक करते हो। ये सुनकर शूचे कहता है, हाँ मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं मैंग को तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और तुम जैसे पर्सन से तो बिल्कुल भी नहीं, जो एक्ट्रेस को डेट करके चीटिंग करते हैं और फिर एक्सपोज हो जाते हैं। तुम्हारे इंटेंशंस हैं क्या, और तुम मैंग के लिए क्या फील करते हो? ये सुनकर योकी अपने मन में सोचता है, जब पहली बार मैं स्कूटर पर सो गया था तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसकी वजह से मुझे कभी कोई नाइटमेयर नहीं आए, और रात में मैं नींद से नहीं जागा, और इसके बाद मैंने मैंग के साथ रहने के लिए हर बहाना ढूंढा। प्रेजेंट में वो शूचे से कहता है, मैं मैंग को लाइक करता हूँ। ये सुनकर शूचे कहता है, तुम काफी ऑनेस्ट हो, चलो फिर कॉपरेट करते हैं, हम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन योकी तो कुछ और ही समझ लेता है, जहाँ वो शूचे से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पावर्ड होंगे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।